ओशो ने एक बार बोला कि दो ही तरह के लोग होते हैं, एक एनलाइटेंड और एक इडियट। बुद्ध और बुद्धू। पूरी मानवता को इन दो भागों में बांटा जा सकता है। बुद्ध का जैसा ओशो बताते हैं कि जो चेतना को अनुभव कर लेता है, जो शरीर मन भावनाओं सबके पास अजर अमर के जो स्रोत हैं उनसे जुड़ जाता है। और बुद्ध तो हम सब हैं, काम क्रोध लोभ मोह महत्वाकांक्षाएं अहंकार और क्या क्या नहीं, राजनीतियाँ कूटनीतियाँ हिंसा और सब तरीके की चीज़ें। तो जब ओशो ने अपना काम किया तो अब उनको जो उनने अमृत का अनुभव लिया वो बांटना था कि भाई जो मुझे अनुभव हुआ सबको। लेकिन जिनको अमृत का अनुभव बांटना था वो सब सोए हुए, वो सब बेहोश, वो सब इंद्रियों से वशीभूत। तो एक तो उन लोगों को प्रोत्साहित करना, उत्सुक करना, प्यास से भरना कि इस राह पे चला जाए, और दूसरा उस कार्य के लिए अन्य लोगों का साथ लेना। सारे के सारे बुद्धू, सारे के सारे काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार महत्वाकांक्षा और सब तरीके की हिंसा और कूटनीति और राजनीति से भरे। मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम होता है जो ओशो ने किया, कि शिष्य बनाना और इस राह पे आगे लेके जाना। क्योंकि इस राह पे अड़चनें बहुत हैं, पीछे खींचने की ताकतें बहुत हैं, पथभ्रष्ट होने की संभावनाएं बहुत है, आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम है, कह सकते हैं कि ना के बराबर। अब ओशो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, वो विश्व प्रसिद्ध है, उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, दुनिया के हजारों विषयों पे वो बोले, और फिर उनका प्रसाद, उनका वो स्वरूप, तो उनका आकर्षण, उनकी प्रसिद्धि, उनकी शक्ति भी तो है ना। अब जो आसपास लोग इकट्ठे होते हैं उस ओशो के दिव्य रूप को देख के खुद भी चाह से भरे यार कि हम भी ऐसे सत्य को अनुभव कर लें। और ओशो बार बार यही कहते हैं कि जो मुझे हुआ तुम सबको भी हो सकता है। तो कई लोग उस प्यास से भरते हैं और उस पर काम करते हैं। कई लोग अहंकार में आ जाते हैं, वासनाओं में आ जाते हैं, महत्वाकांक्षा में आ जाते हैं। अरे जी, इनके मैं साथ रहा, जब कोई नहीं था तब मैं साथ था, मैं इस पद पे रहा, मैं ऐसे ओशो से मिलता था, ऐसा मुझे ओशो ने कहा, ऐसा वो कहा। अब वो लोग ओशो का दुरुपयोग कर रहे हैं मूर्खता के लिए, और वो फिर मूर्खता को आगे बढ़ा देते हैं। उसी तरीके के जो थैली के चट्टे बट्टे होते हैं वो फिर ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, अरे वही ओशो के पास है। अब ये बात इतनी कही जाती है कि ये फला चंद जी ओशो के पास रहे, फला चंद जी ने ये काम किया, फला चंद जी ने वो किया। अब ये कहने की जरूरत क्या है, ये बताने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये बताने में, कहने में सिर्फ और सिर्फ अहंकार और महत्वाकांक्षा पोषित हो रही है। किसी व्यक्ति के गांव पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, वो व्यक्ति तो गड्ढे में गिरा ही, वो दूसरों को भी गड्ढे की तरफ ले जा रहा है। ऐसे को एंटरटेन करने की कतई जरूरत नहीं, लेकिन इनको भी करने वाले मिल जाते हैं। किताबें लिख रहे हैं, कुर्सियों पे बैठ के धक्के दे रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन अब इसकी संभावना तो रहती, ओशो को भी पता होगा कि इसकी संभावना तो है। ओशो ने तो एक हिंदी प्रवचन में ये भी बोला कि यहाँ बैठे लोग जो बस मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। फिर तब सब तरीके की चीजें होने लगी। तो
और मनुष्य का मन तो ऐसा ही है, क्योंकि नीचे की तरफ मन बड़ी आसानी से चला जाता है। साधना में ऊपर जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है जो बेहद कठिन। नीचे के लोभ प्रलोभन और कितने तरह के आकर्षण अनगिनत है, जन्मों जन्मों की यात्रा है नीचे की तरफ की। ऊपर जाना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन नीचे जाना तो बड़ा सारा है। लुढ़कने में क्या दिक्कत है, और लुढ़क जाते हैं। और कई लुढ़के ओशो के आसपास भीड़ है ऐसे लुढ़के हुए लोगों की। अब ये भी सच है कि इन लुढ़कन लोगों में कभी जब अपने कोई अनुभव सुनाते हैं ओशो के साथ के, ओशो के बातचीत के या किसी तरीके की ओशो से, तो वो कई बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि घटी तो वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक तरफ भले ये लुढ़कन देव थे, लेकिन दूसरी तरफ तो वो परम शिखर था। तो वहाँ से जो अमृत बरसा उसका असर तो होगा ही, उस घटना पे उसका असर जरूर होगा। तो वो बड़ी एकदम से लोगों को लगती, करे वाह उसने ऐसा कहा था इस व्यक्ति को। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होती चली जाती है, जिसमें नमक मिर्च भी होता है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, सब तरीके के रंग भर जाते हैं। अब एक व्यक्ति को करीबी या कुछ मान के बहुत उसको मान देने से और उसकी हर बात को मान देने से नुकसान हो जाता है, क्योंकि हर बात में वो ओशो का अमृत नहीं होता है। कई बातों में उसकी अपनी कालीमा होती है, अंधेरा होता है, वासना होती है और कई तरीके के घटियापन होते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम किसी की किताब पढ़ें या किसी के अनुभव सुने या किसी के बारे में सुने, तो इतना तो सतर्क रहा जाना चाहिए कि इसमें ओशो की तरफ से कौन सी हवा चल रही है और इस बेवकूफ़ की तरफ से कौन सी गंध चल रही है। तो किसी को भी इस वजह से कि वो ओशो के करीब था कि दूर था कि यह था कि वो था कि पद था कि पद था, किसी तरीके के मान सम्मान में आने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन चीज़ों से प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंततः तो वो इडियट है, अंततः वो बुद्धू है, मूर्ख है। ओशो बुद्ध है, ओशो संबुद्ध है, ओशो मनीषी, ओशो मिस्टिक है, रहस्यदर्शी। तो ओशो जो भी कर रहे हैं, पल पल जो भी हो रहा है, वो वरदान ही वरदान। लेकिन उनके आसपास इकट्ठे हुए अंधे ज्यादा अभिशाप ही अभिशाप है, कहीं कहीं वरदान है जो ओशो की कहीं प्रकाश आ जाए। कुल मिला के किसी भी बुद्धू को सुनने की, पढ़ने की या किसी तरीके के मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत महान, बहुत अच्छा कि आप रहे ओशो के करीब। हम ओशो को, आपने भी ओशो से लिया जो भी लिया, और हम भी ओशो से सीधा ले लेंगे। जैसे ओशो आपको उपलब्ध है, हमें भी उपलब्ध है। तो इसीलिए ओशो के आसपास मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं, मध्यस्थों की कोई जरूरत नहीं, संदेश वाहकों की कोई जरूरत नहीं, संदेश की जरूरत है जो ओशो हमें दे रहे हैं ऑडियो वीडियो और बुक्स के द्वारा। तो ये फर्क दिमाग में जरूर रखा जाना चाहिए कि बुद्ध बुद्ध होता है, बुद्धू बुद्धू होते हैं, वो चाहे कहीं रहे हो, बुद्धू तो बुद्धू ही होता है। और फिर उस बुद्धू के जब ओशो के पास रहने या सामने रहने या बात करते हुए जो भी हो सकता है, उसका भी कोई अच्छा रूप प्रकट हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके बाद कई तरीके के अंधेरों ने घनघोर घेर लिया हो। पुरानी कंडीशनिंग, पुरानी आदतें, जन्म जन्मों के कर्म, जन्मों जन्मों के किए हुए पता नहीं क्या क्या, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं। कितनी चोट करते हैं ओशो कंडीशनिंग। आसान है क्या कंडीशनिंग से बाहर?
एक तरफ तो ओशो का कुछ समय का साथ और एक तरफ जन्मों जन्मों की कंडीशन आते हैं। आप देखो कई लोग हैं जो बड़े करीबी बनते हैं, पुराने बनते हैं, और उनके देखो उनमें सांप्रदायिकता भी आ गई है, उनमें राजनीति भी आ गई है, उनमें तमाम तरीके की गंदगी आ गई है जो किसी में भी हो सकती है और है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि वो अपने को ओशो करीबी होने बता पाते हैं क्योंकि वो कभी पुराने समय में ओशो से मिले, लेकिन उनकी कंडीशनिंग, उनके हालात, उनके आज तो वैसे लथपथ हैं जैसे कि लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उसी तरीके की गंदगियों से भयानक भरे हुए हैं। अब ये ज़्यादा घातक लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नाम ये ओशो का लेते हैं, ओशो के करीबी होने के कई प्रमाण देते हैं, उनके पास फोटोएं भी है, कई तरह के संस्मरण भी। तो अब एक आम आदमी किसी तरीके की ऐसी बातें करता है तो हो सकता है कि कोई इतना प्रभावित नहीं होता है, और नहीं होते कि ऐसी तो बातें राजनीति में चलती रहती है, संप्रदायवाद में सब चलता ही रहता है, लेकिन ये लोग बड़े घातक हो जाते हैं। अरे वो ये कैसे करीब रहेगी बोल रहे हैं। इसीलिए मेरी नज़र में अगर पूछा जाए तो जो सबसे ज़्यादा घातक हैं ओशो के कार्य के लिए, विध्वंस हैं, अवरोध हैं, वो ये लोग हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया किसी पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं, ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। भाई तुम बहुत करीब रहे, गर्व महान, पर अपने घर बात तो हम ओशो की सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। इतना तो समझ ओशो के एक शिष्य में होनी ही चाहिए। अगर इतनी भी समझ नहीं है तो फिर ओशो को नहीं समझे, फिर तो भीड़ है।